6.8 क्वेश्चन रीड करो, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगता है लग रहा है। डेल्टा का इक्वल टू एम डेल्टा जाऊं तो मैथमेटिकल 6.8 में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा? बिल्कुल सही, लगाओ भाई, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी। अप्लाई करो भाई। E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी। EMF कितना है, EMF कितना है 200। DI कितना है हमारा, चेंज इन करंट। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम 0.1। सॉल्व करो, देखो एल कितना आता है। कितना आ रहा है 4, चेक करो बुक में, चेक करो। 4 हेनरी, 4 हेनरी हाफ, तभी उन्होंने बोला 4 हेनरी। जिनका 6.8 हो गया 6.9 ट्राई करो। सिक्स पॉइंट नाइन, नहीं चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एम इनटू डेल्टा परफेक्ट है। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला बताया, फाई इक्वल टू एम आई, और डेल्टा फाई इक्वल टू क्या बताया था, एम डेल्टा आई। लगा दो, आ जाएगा आंसर। डिफाइबिलिटी लगा दो। क्वेश्चन में EMF पूछा है या चेंज इन फ्लक्स पूछा है, सेम आएगा। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगी, डी फाई बाई डी टी इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। डी टी से डी टी कट ही जाना है। सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। लास्ट क्लास में नहीं, ठीक है, किसी के साथ बैठो बैठो। 30, 30 क्या वेबर। आंसर चेक करते जाना बुक में, किसी में आंसर ना मैच हो तो मुझे बताना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस चैप्टर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। बात करना तो घर जाओ ना तुम लोग क्या लगता है बात करते मुझे सुनाई नहीं पड़ता क्या, बार बार बोलना अच्छा नहीं, बड़े हुए समझदार हो, बात करना घर जाओ। तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है यहाँ किसी को, सिंपल समझो, ठीक बात है ना। बात करना है घर जाओ, पढ़ना है तो यहाँ बैठो, एग्जाम तुमको देना है। बात करना अच्छा लगता है, खूब बात करो घर पे, यहाँ इसलिए रिकॉर्ड करा जाता है, बाद में दिखाया जाता है ना, नहीं दिखाया जाएगा, सिंपल। दो क्वेश्चन मैंने करा दिए, बात ही नहीं खत्म हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो,
स्कूल वाली क्लास नहीं बनाओ, मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, जिसको नहीं पढ़ना जा सकता है। तुम्हारे होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। यहाँ तुम आते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं आओगे तो नाम भी नहीं याद रहता है, चेहरा कहाँ याद रहेगा। समझे मैंने क्या बात बोली? पढ़ना तो यहाँ आओ, नहीं घर बैठो। पांच सौ बच्चे पढ़ते हैं, किस किस का नाम याद रखेंगे? सिंपल सा लॉजिक है भाई, पढ़ना चाहते हो तो आई एम विद यू, नहीं पढ़ना चाहते तो घर जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई क्या कह रहा है, बोल रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। रीड करो, कॉपी तुम्हारे पास है, बुक तुम्हारे पास है। हिंट चाहिए, मैं हिंट दे देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है क्या? अब क्वेश्चन पढ़ो, बताओ कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है। कॉपी से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ढूंढो, बताओ। BLB। बीएलबी, बहुत बढ़िया। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बीएलबी। देखना भी इसमें क्या खास बात है। क्या बीएलबी में मैंने बहुत क्लियरली बताया था, बी एल और बी तीनों कैसे होने चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इंपॉर्टेंट बात है ये। अब इस क्वेश्चन में बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। हाँ वो तो एंगल पे। ध्यान दो, यहाँ पर डिप एंगल बोला हुआ है क्या? तो देखो मैं कुछ आइडिया दे रहा हूँ, पहले बताओ एरोप्लेन कैसा जा रहा है, हॉरिजेंटल या वर्टिकल? नोटिस करा, क्वेश्चन में टुवर्ड्स वेस्ट बोला, यानी वेलोसिटी हमारी कैसी है, हॉरिजेंटल। इसका मतलब डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड मुझे कैसे लेनी पड़ेगी, वर्टिकल। ठीक बात बोली। हमारे क्वेश्चन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो कुछ एंगल पे है, 30 डिग्री। तो हम लोग क्वेश्चन में बी यूज करेंगे या इस बी के कंपोनेंट यूज करेंगे? ठीक है, बी के दो कंपोनेंट दिख रहे हैं मुझे, बी कॉस 30 एंड बी साइन 30। तुम्हारे लिए काम का कौन सा है? बस ये इस क्वेश्चन में कैश था। तो इस बी को क्या डाल दो, बी साइन 30। क्या क्वेश्चन में लेंथ दी हुई है, कितनी लेंथ है? 25। कितनी स्पीड है? 1800 इंटू 5/18, क्योंकि स्पीड तो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। सॉल्व करो, आंसर मैच होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना क्या बताया गया। इसके अलावा इस क्वेश्चन में बस इंपॉर्टेंट बात थी, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लेनी है, वर्टिकल वाली, क्योंकि एरोप्लेन कैसा चल रहा है, टूवर्ड्स वेस्ट, मतलब हॉरिजॉन्टल। हाँ, अब अगर एरोप्लेन की, या मैं रॉकेट बोलता, रॉकेट अगर वर्टिकल चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लेंगे, तब हॉरिजॉन्टल, तब कॉस डेल्टा होता। किसी भी चीज में जो भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ये इसीलिए तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। जब एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें याद आएगा कि हाँ सर ने बहुत क्लियरली बोला था ये बात। इसीलिए कहता हूँ सुना करो मेरी बात को, अटेम्प्ट करो, नहीं होता कोई बात नहीं, कोशिश करो, लापरवाही करना अच्छी बात नहीं है। अटेम्प्ट करो, मैं कहता नहीं तुम कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ हमेशा। कभी पूछोगे मैं आंसर बताऊंगा, हिंट दूंगा। बट इंपॉर्टेंट बात है, अटेम्प्ट करो, टाइम को वेस्ट नहीं करो। ऐसा नहीं कि 5 घंटे क्लास चल रही, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए। तो तुम्हारी तो कोशिश ये होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लो, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट सीख लो। सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आएगा। 3.125 लग रहा है। हाँ, चेक कर लो भी बुक में, अगर मैच हो रहा तो आगे बढ़े। वही ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस की बात है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें नोट क्या लिखना चाहिए, हमारा मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, साइन डेल्टा। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, समझने वाली।
चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं, अगर 10 सबको क्लियर हो गया हो तब। 7 क्वेश्चन देखो, इसका बी और सी पार्ट बहुत अच्छा है, ए पार्ट आसान है। मैं चाहता हूं सब लोग रीड करूं। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, ईएमएफ, तो कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है, बीएलवी। सही है। अब ध्यान से देखो, यहाँ वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी वर्टिकल है क्या, पढ़ के देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लूंगा, हॉरिजॉन्टल। अब क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है या दिया हुआ है, दिया हुआ है, देखो इसलिए आसान क्वेश्चन हो गया ये। अदरवाइज मैं यहाँ बी कॉस डेल्टा लिखता, नोटिस करा। तो एग्जाम में क्या करेंगे, 7th और 10th को मिक्स कर देंगे। क्वेश्चन बनाने लगे तो बहुत दिमाग चलता है, समझ में आया मैंने क्या बोला, 7th और 10th को मिक्स कर देंगे क्या। तो ध्यान सुनो जो बताया जा रहा है, तभी एग्जाम आइडेंटिफाई कर पाओगे। अदरवाइज स्टार्ट करोगे एंड तक नहीं पहुंचोगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। सॉल्व करो, देखो हो जाना चाहिए। इसका मतलब मैंने बोला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मुझे क्या लिखना चाहिए, बी कॉस डेल्टा, अगर क्वेश्चन में कौन सा एंगल दिया होता, डिप एंगल। अभी इस क्वेश्चन में मैंने डिप बी कॉस डेल्टा नहीं लगाया, रीजन क्योंकि ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा था, नहीं तो लगाना पड़ता। जब नहीं देगा तो हमेशा वो डेटा नहीं रहेगा, हमेशा हमेशा चेक करो, मेरे हिसाब से सही लग रहा है मुझे, 1.5 मिली वोल्ट कह रही हूँ ना, चेक करो। तो मैंने कहा नहीं था ए पार्ट इजी है इसका, ए पार्ट तो 100% हो जाना चाहिए सबसे। E इज इक्वल टू बी एल वी, सारी वैल्यूज डाल दो, आंसर मैच हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ बी और सी पार्ट को ट्राई करूँ। 3 मार्क्स में आता है, 7th क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में आता है, 10th भी 3 मार्क्स में आता है। मैंने बोला कि बी एल वी में बी कौन सा लेना चाहिए मुझे, हॉरिजॉन्टल। और अभी जो डायग्राम बनाया था देखो ऊपर, ये नीचे दिख रहा है, यहाँ मैंने बोला था वर्टिकल कंपोनेंट कौन होता है, साइन वाला, और हॉरिजॉन्टल वाला कौन होता है, कॉस। तो इसका बाई चांस अगर मैं 7th और 10th को मिक्स करके नया क्वेश्चन बना दूं, तो तुमको फिर ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, बी कॉस डेल्टा। बोर्ड में यही तो करते हैं, क्वेश्चन को मिक्स कर देते हैं, 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके बना देते हैं क्वेश्चन। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये सोचने वाली बात है, कंफ्यूज हो गया। सब लोग ट्राई करो। मैं हिंट देता हूँ, क्या वायर हमारा ईस्ट टू वेस्ट है, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मैंने एरो से दिखाया है, ये साउथ है या वर्टिकल है, वर्टिकल दिखाया है मैंने, सही है। तो वेलोसिटी किस तरफ है, नीचे की तरफ, सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, तो वर्टिकल लेना, मतलब वर्टिकल लेना चाहिए या फिर ऐसे वर्टिकल फॉल होता है। तो फॉल का मतलब रूफ से ग्राउंड की तरफ जा रही है, नहीं नॉर्थ साउथ ये नहीं होगा, नॉर्थ साउथ कहीं और होगा। अब पहले मैंने पूछा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, पीछे पर पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। नहीं नॉर्थ साउथ ही होगा मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल फॉल जो है उसमें जो डाउनवर्ड है साउथ नहीं, नहीं साउथ वर्टिकल कैसे हो सकता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो हॉरिजॉन्टल होता है। ये क्वेश्चन नहीं बनता ज्यादातर लोगों से, सभी कह रहा हूँ ये अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है, पढ़ो शायद समझ में आ जाए, एग्जाम में आता है क्वेश्चन।
सब लोग पहले बताओ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ई जा रहा है उसके परपेंडिकुलर। magnetic field outside the plate. चैप्टर 5 की बात पूछी मैंने। चैप्टर 5 में मैंने कहा था वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 में ढूंढो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किधर होती है, मैंने बताया था ज्योग्राफिकल साउथ टू नॉर्थ, बताया था। ठीक है, साइड में कहीं लिख लो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किधर होती है, ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड किधर है, डॉट या क्रॉस? देखो ध्यान से, पहले तो ये फिगर समझो मैं बना क्या रहा हूं। वही बात तो सोचने वाली है, 3D फिगर है, 2D नहीं है, 3D फिगर है। अब 3D फिगर को विजुअलाइज करो। मतलब ऐसे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे बैक साइड से स्किन के अंदर जा रही है। हमेशा मैंने बोला था नॉर्थ किधर होता है, जिधर तुम्हारी नोज होती है। क्रॉस दिखता है एरो वाला तो एग्जांपल। तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड अपने पीछे से नोज की तरफ जाती हुई दिख रही है, आगे की तरफ तुम्हें फील्ड क्रॉस दिखेगी। सुनोगे तो तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं समझ में आएगी क्या चल रहा है। सबसे पहले ये सोचो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस सही बोला मैंने। अब चैप्टर 4 में हमने कोई फॉर्मूला लगाया था, इस क्वेश्चन में बात समझ में आ रही है। चैप्टर 6 का भी फॉर्मूला लगा दिया, 5 का भी लगा दिया, 4 का भी लगाने जा रहा हूँ। F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। इस फॉर्मूले को लगा के मुझे बताओ थंब किधर जा रहा है, सर ईस्ट की तरफ जा बताओ भाई। राइट हैंड का, राइट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट नहीं, राइट हैंड। वेलोसिटी दिख रही है तुम लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, तो अब थंब देखो किधर जा रहा है, करके देखो। ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, किधर जा रहा है? वेस्ट जा रहा है, ईस्ट जा रहा है? तो हमारे स्क्रीन के अंदर जा रहा है। वेलोसिटी किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, सर ईस्ट तो थंब किधर जा रहा है? ईस्ट। हम ईस्ट की तरफ गए या नहीं गया? तो जो हमारी रॉड है, इस रॉड का पॉजिटिव चार्ज किधर डिपॉजिट होगा? मैं जानना चाहता हूँ, पहले डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में वेलोसिटी किधर है? डाउनवर्ड। राइट हैंड का फिंगर डाउनवर्ड करो। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर जा रही है, अंदर जाओ। हम किधर जा रहा है? चैप्टर 4 के स्टार्टिंग में मैंने बहुत क्लियरली बोला था बेटा, फोर्स की डायरेक्शन देख लो ध्यान से, नहीं तो क्वेश्चन आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। तो क्या थम ईस्ट की तरफ जा रहा है, करके देख लो भाई। तो मैं नया डायग्राम बनाता हूँ। बट तुम लोगों को ये चीज रियलाइज हो रही है कि फिजिक्स में क्वेश्चंस की लिमिट नहीं है, तो बेसिक बुक है एनसीईआरटी, तब इसमें इतने अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं। इनमें और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं क्या, और एग्जाम में तो कुछ भी डाल देते हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन तो तुम्हें सारे आने चाहिए, उसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। देखो फिर से बनाता हूँ मैं, जिसको नहीं समझ में आया मेरी बात ध्यान सुनना। सबसे पहले डायरेक्शन देखना, ईस्ट दिख रहा है, वेस्ट दिख रहा है। अब ध्यान देना, मैंने इसको नॉर्थ नहीं लिखा है, क्या लिखा है? वर्टिकली अपवर्ड। मतलब रूफ है क्या ये कौन है? ग्राउंड। वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब ग्राउंड है क्या ये? ठीक है। रॉड हमें दिख गई, रॉड किस डायरेक्शन में? वेस्ट ईस्ट या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। वेलोसिटी दिख गई रॉड की, रॉड फॉल हो रही है क्या? तो नीचे की तरफ तो फॉल होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। अब इसमें सबसे मेन बात थी, पहली बात तो ये सोचना कि अर्थ की फील्ड किधर है। तो मैंने देखो कैसे दिखाई अर्थ की फील्ड, क्रॉस, रेड कलर से। यहाँ साइड में क्या लिख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज फ्रॉम साउथ
टू नॉट। इसका मैग्नेटिक फील्ड मुझे अंदर जाती हुई दिख रही है। फिर मैंने बोला F इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, QVB क्यू वी क्रॉस डी। तो हमेशा फोर्स के लिए मैं कौन सा रूल लगाता हूँ, राइट हैंड रूल, जो कहता है राइट हैंड की फिंगर कौन है, वेलोसिटी। थप्पड़ किसको मारना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब क्या देगा, फोर्स। तो मैं चाहता हूं तुम लोग वेलोसिटी देखो, मैग्नेटिक फील्ड देखो, और अपने राइट हैंड से देखो थंब किधर जा रहा है। ठीक, करके देख लो भाई। अगर थंब ईस्ट पे जा रहा है, इसका मतलब इस रॉड का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो ईस्ट की तरफ भागेगा, और नेगेटिव चार्ज किधर भागेगा, वेस्ट की तरफ। ये पहले समझ में है। तो हायर पोटेंशियल पे कौन है, बताओ भाई। हायर पोटेंशियल पे वो होगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है। फिर क्या मैंने कभी ऐसा पढ़ा है, बैटरी बिहेव एज, रॉड बिहेव एज बैटरी, E इक्वल टू BLV जब हम लगाते हैं तो क्या हम रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस तुम लोगों ने निकाला उसमें पॉजिटिव किस साइड आया था, राइट में, और नेगेटिव किस साइड आया था, लेफ्ट में। अगर मैं एक वायर लगा दूं तो क्या करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, आउटसाइड द बैटरी, और इनसाइड द बैटरी किधर जाएगी, यानी वेस्ट टू ईस्ट। तो इस क्वेश्चन में दो बातें पूछी थी। बी पार्ट तभी सॉल्व कर पाओगे पहले जब सी पार्ट सॉल्व करोगे। नोटिस करो, बी पार्ट पहले सॉल्व नहीं हुआ, पहले कौन सा पार्ट सॉल्व हुआ, सी। देखो सी पार्ट में क्या पूछा था, हायर पोटेंशियल पे कौन है, ईस्ट। अब उस हायर पोटेंशियल में भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार लोग समझते हैं कि ईस्ट कैसा है, हायर पे तो करंट फ्लो करा दो ईस्ट टू वेस्ट। सही है गलत है ये, गलत है। क्योंकि रॉड हमारी क्या बन गई है, बैटरी। उस बैटरी का ईएमएफ कितना है, PLV। तो करंट जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट, आउटसाइड द बैटरी जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इनसाइड कहाँ चलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो करंट है हमारी वो वेस्ट टू ईस्ट चलेगी। तो कोई ये पूछा है क्या, देखो मतलब समझो कि तुम लोग अब फाइनल्स बहुत जल्दी पास आ जाएंगे, जितनी जल्दी कोर्स कंप्लीट करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। और क्लासेस की सिग्निफिकेंस समझो। मैं कहता हूँ पढ़ने का मन नहीं हो आज मत आओ, 2-3 क्लास मत आओ, फिर जिस दिन मन हो उस दिन आओ, फिर तुम्हें क्लास से फायदा नजर आएगा। हर क्लास में तुमको बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश करी जाती है, पर जबरदस्ती तो नहीं सिखा सकते ना। मैं सिखाने की कोशिश कर सकता हूँ, तुम सीखने की कोशिश कर सकते हो, तभी बात बनेगी। टीम एफर्ट है बेटा, टीम एफर्ट है। थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा तुम कोशिश करो, तभी बात बनेगी। मैं कोशिश नहीं करूंगा तो बात नहीं बनेगी, तुम कोशिश नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। डाउट आता है तो बोलो, मुझे डाउट आता है, मैं दोबारा बताऊंगा। कोई भी बोलता नहीं समझ में आता, मैं दोबारा बताता हूँ, नहीं बताता, हमेशा बताता हूँ। पर तुमको कोशिश करनी पड़ेगी, अदरवाइज तुम एग्जाम में कर ही नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को। तुम्हें लगता है कि बहुत आराम से बनने वाला क्वेश्चन था। मैं कहता नहीं, हम लोग एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ। इतना ज्यादा आइडिया है हम लोगों को, कहाँ तुम फंसोगे। इतना भी आइडिया, तुम क्या लिख के आओगे एग्जाम में, ईस्ट टू वेस्ट लिख करके आओगे। देखना, अगर ध्यान से सुना है तो तुमको ध्यान रहेगा कि अच्छा है, बहुत क्लियरली बोला गया था, आउटसाइड द बैटरी किधर चलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इनसाइड नेगेटिव। तो ये 7th क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और मैंने कहा अगर मैं बनाऊंगा पेपर तो मैं 7th और 10th को मिक्स करके बनाऊंगा। नोटिस करा था, मैं हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कंपोनेंट कर दूंगा, और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो और सोचना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी बहुत सारी होती है ना। बोर्ड का एग्जाम इसलिए मुश्किल लगता है लोगों को, क्यों मुश्किल लगता है समझ में आ रहा है। देखे देखे क्वेश्चन होते हैं, आंसर नहीं आते, मिक्स कर देते हो 2-3 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या मैंने चैप्टर 5 का कॉन्सेप्ट यूज करा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है साउथ टू नॉर्थ। क्या चैप्टर 4 का कॉन्सेप्ट यूज करा, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्या चैप्टर 6 का कॉन्सेप्ट यूज करा, E इक्वल टू BLV। नोटिस करो, है ना। तो जब ध्यान दोगे तो मैं देखेगा कि बहुत सारी चीजें एक साथ चलती है फिजिक्स में। फिजिक्स में तो बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत कुछ बनाया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ 5 मार्कर।
क्वेश्चन नंबर 14 इस पे लिख लो 5 मार्क करेंगे। तुम कोशिश करो, अगर तुम 20% एफर्ट डालोगे तो मैं तुम्हारे साथ 40% एफर्ट डालने को तैयार हूँ, बट कोशिश करो। जैसे मैंने कहा इस क्वेश्चन को रीड करो, तो एक बार रीड कर लो मैं डिस्कस करने से पहले, क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा तो फिर तुम्हारे पास रीड करने का टाइम नहीं बचेगा। ये पूरा केस स्टडी आ सकता है इस साल 5 मार्क्स में। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में कहीं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वर्ड यूज करा गया है? ठीक बात है ना? तो मैं बार बार बोलता हूँ E इक्वल टू बी एल वी क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। कहीं लिखा कहाँ है बुक में? तुमने देखा कहीं बुक में लिखा है? एल कौन सी लेंथ है? शॉर्टेस्ट लेंथ। कहाँ लिखा है बुक में? तो मैं कहता हूँ ध्यान देना, नहीं फंसा देगा क्वेश्चन में तुमको। अभी रॉड पी क्यू कैसी है? स्टेट एग्जाम में क्या कर देगा? सेम ही सर्कल बदल देता हूँ, फंस जाते हैं लोग। और बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा बनाते हैं फिजिक्स का, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा। तुम अपने स्कूल के पेपर को मत समझो बोर्ड का पेपर है। अगर जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ तुम वैसा पढ़ोगे, तुम्हारे 100 आ जाएंगे फुल। एक एक क्वेश्चन मेरा कराया वो मिलेगा तुम्हें एग्जाम में। बट जरूरी बात क्या है, ध्यान दो जो बताया जा रहा है, नहीं तो पक्का गलत करके आओगे। मैं बता रहा हूँ पक्का गलत कर दोगे। 100% क्वेश्चन गलत हो जाता है फिर एग्जाम में, अगर ध्यान नहीं दिया तो। इस क्वेश्चन को सेम डालते हैं, बस रॉड पी क्यू स्ट्रेट है, सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, कुछ भी बना देंगे वो। तो ध्यान दोगे तब वो चीज क्लिक करेगी, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन में लेंथ दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड दी, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक, नहीं अभी तक तो हमने देखा कि भाई ठीक है, पी क्यू किधर है? वाई के लॉन्ग है क्या? ध्यान दो, क्या वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग लग रही है? क्या मैग्नेटिक फील्ड जेड के लॉन्ग लग रही है? अब ध्यान दो, यहां मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, क्योंकि ये हॉर्स शू मैग्नेट है। ध्यान दिया मैग्नेट का शेप। अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया है। 11th क्लास में पढ़ाया था काइनेमेटिक्स में कि एक टॉल बिल्डिंग है, उस टॉल बिल्डिंग से 1 ग्राम और 1000 किलोग्राम के 2 ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेंगे, पहले ग्राउंड पे कौन पहुंचेगा? दोनों एक साथ, याद है ना? परफेक्ट, वैक्यूम में मानते हैं। अब बोर्ड में क्या आएगा, सुनना ध्यान से। अब बोर्ड में सुनना क्या आएगा, बुर्ज खलीफा पे चढ़ गए, और ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग। बुर्ज खलीफा के टॉप से 2 स्फीयर लिए, और अब लोग बहुत रिच है, तो एक स्फीयर किसका लिया उन्होंने? गोल्ड का। ठीक, और एक स्फीयर किसका लिया? ग्लास का। दोनों को ड्रॉप कर दिया। अज्यूम कर रहे हैं कि वैक्यूम है, तो कौन सा स्फीयर पहले नीचे आएगा, या सेम टाइम पे आएंगे? सेम टाइम पे तो पक्का नहीं आएंगे। मैं कहता नहीं क्वेश्चन बनाया जाता है बैठ करके। एक ग्लास का फुटबॉल है, एक गोल्ड का फुटबॉल है, बुर्ज खलीफा से ड्रॉप कर दिया, अज्यूमिंग वैक्यूम, तो कौन सा फुटबॉल पहले नीचे आएगा? सेम टाइम पे पक्का नहीं आएंगे। गोल्ड का पहले आएगा या ग्लास का पहले आएगा? गोल्ड का पहले आएगा, क्यों ऐसा लगता है? वही बात है बेटा, देखो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, 100% गलत करके आओगे एग्जाम में अगर नहीं पकड़ी बात तो। 100% जो तुम सोच रहे हो वही तो क्वेश्चन बना रहा है वो। तुमको तो वो सोचना है कि उसने सोच के क्या बनाया क्वेश्चन, मतलब बात को पकड़नी पड़ेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक स्फीयर किसका है? ग्लास का, और एक गोल्ड का, यानी इसके अंदर कोई बात छुपी हुई। अगर दोनों को मैं ड्रॉप करूंगा तो जो ग्लास का स्फीयर है वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है? नॉन कंडक्टिंग। और गोल्ड का स्फीयर, अभी मेटल रॉड गिराई थी तुमने, अब मेटल रॉड की जगह मैंने क्या गिरा दिया? गोल्ड का स्फीयर। तो आएगा कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ? इंड्यूस करंट आएगी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो लेंस लॉ के हिसाब से गिरने देगी या रुकेगी?
तो यानी गोल्ड स्फीयर के लिए हिंड्रेंस है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इंड्यूस करंट आ रही है, ये आईडी करंट कहते हैं, वो गोल्ड के स्फीयर को करने नहीं देगी, मतलब रिटार्ड करेगी। ग्लास वाले को नहीं कर पाएगी, क्योंकि ग्लास वाला कौन है, नॉन कंडक्टिंग। तो ग्लास वाला पहले गिरेगा, थोड़ी देर बाद गोल्ड वाला आएगा। एनी मेटल बेटा, एनी मेटल। वो तो इंटरेस्टिंग करने के चक्कर में गोल्ड डाल देता है, बट क्यों होते हैं दोनों मेटल? एग्जाम क्वेश्चन क्या सोच के बनाया गया है ना, वो बात समझो। क्वेश्चन क्या सोच के बनाया गया है भाई? मेन बात क्या थी क्वेश्चन की? एक नॉन कंडक्टिंग, एक कंडक्टिंग। अगर दोनों मेटल के हो गए या दोनों ग्लास के बना दिए, छोटे बड़े हॉलो सॉलिड, तो फिर क्वेश्चन खत्म हो गया ना, फिर हम कुछ नहीं बता सकते। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो डाइसी क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत क्लियर, बहुत क्लियर क्वेश्चन बनाते हैं। वो बहुत क्लियरली बोलेंगे ये ग्लास का है। अब इस ये डाउट थोड़ी नहीं कि ग्लास कंडक्टिंग होता है नॉन कंडक्टिंग होता है। अगर ये डाउट है फिर साइंस गलत ले ली। मैं ग्लास तो नॉन कंडक्टिंग है, ये रबर का बोल देगा, और साफ रबर का बोल दिया। एक स्फीयर रबर का, एक स्फीयर गोल्ड का। तो पहले कौन आएगा? गोल्ड, रबर वाला है, गोल्ड वाला नहीं है। तो देखो क्वेश्चन बदल गया ना। वो ग्लास, मैंने इस बार क्या करा, मेटल और के क्या डाल दिया, स्फीयर डाल दिया। तो मेन बात क्या, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा। तो 11वीं क्लास में जब भी हम ड्रॉ करते थे, हमेशा स्टोन ड्रॉ करते थे, याद करो। क्यों? जिससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ना है। तो जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है वैसे वैसे मैनिपुलेशन बढ़ता है। मैं कहता हूँ इन्हीं में मैं बैठे बैठे भी 20 क्वेश्चन बना दूंगा। क्वेश्चन बनाना बड़ी बात थोड़ी नहीं। जिसका जितना नॉलेज है वो उतना ज्यादा सोच सकता है। अभी जैसे मैंने 7th और 10th क्वेश्चन को बोला नहीं, मैं मिक्स करके नया क्वेश्चन बना दूंगा। बस एक वर्ड बदलूंगा, हॉरिजॉन्टल की जगह क्या डाल दूंगा, वर्टिकल, बस गया फिर वो क्वेश्चन। अगर तुमने वर्टिकल वर्ड पे ध्यान दिया तभी बचोगे, नहीं तो 100% क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 14 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आइडिया आना चाहिए, पढ़ो। क्या दो बातें पूछी? पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंडियंस में पक्का तुम लोग ये निकाल लोगे। किस फॉर्मूले से? पीएल। सही है। बी कितना है? 0.5। एल कितना है? हाँ 0.15। वी कितना है? मीटर पर सेकंड। सही है। हो जाएगा ये वाला पार्ट। इसके अलावा ये कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं, ये तो हो ही जाएगा। पोलैरिटी कैसे निकालो? अब पोलैरिटी के लिए दिमाग में क्या बात आ रही है? नॉट आराम से ठंडे दिमाग से जो बुक पलटो, कॉपी देखो, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडिया आए। पोलैरिटी का मतलब तुम्हें बताना है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे रूफ से ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रही है। सबको डायग्राम दिख रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड एरो लगाया है। पहले तो ये बताओ पोलैरिटी के लिए दिमाग में बात क्या आ रही है? कैसे पोलैरिटी चेक करूंगा? क्वेश्चन नंबर 7 में कैसे चेक करी थी मैंने? यूवी क्रॉस भी वही यहाँ लगाओ, क्या दिक्कत है? मैं तो एक ही तरीका लगाता हूँ हमेशा, बदलता थोड़ी नहीं हूँ। तब राइट हैंड की फिंगर्स किधर करो? हाँ देखते, मुझे नहीं पता, वो तो निकाल के बता पाऊंगा। मेरे दिमाग में तो आ रहा है क्यू वी क्रॉस भी लगाओ। वेलोसिटी दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, हम किधर गया? तुक्का लगाना तो आसान है, तो पी है तो क्यू। बट तुक्के पे थोड़ी नहीं चलना, हमें तो लॉजिक पे चलना है। वेलोसिटी किधर है? एक्स के लॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? -z के लॉन्ग। थंब किधर जा रहा है? बढ़िया, जिधर थंब जाएगा वो पॉजिटिव। तो क्या तुम लोगों का थंब पी की तरफ जा रहा है? करके देखो। स्ट्रेट नहीं उठा, कोशिश करते रहो, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार। एक बार जब तुमने निकालना सीख लिया फिर निकालते चले जाओ।
तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहली बार में सीखे या 10वीं बार में, इससे फर्क पड़ता है कि तुमने सीखा या नहीं सीखा। तो मेरे हिसाब से थंब किधर जा रहा है, जिधर थंब जाएगा उधर पॉजिटिव आएगा, तो पी पॉजिटिव क्यू नेगेटिव। हाफ मार्क्स किसके, पोलैरिटी के, और हाफ मार्क्स किसके, बीएनपी। अभी हाफ मार्क्स हुआ है सिर्फ। चलो सेकंड पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में की ओपन थी या क्लोज थी, अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, पढ़ो तो ध्यान से। दो केस हैं। Is there an excess charge built up at the ends of rods when K is open? क्या लिखोगे, yes or no? Yes, P has positive charge, Q has नेगेटिव। if key is closed. बोर्ड का पेपर ऐसे ही आता है फिजिक्स का, हाफ हाफ मार्क्स का पूछते हैं बहुत सारा। कोई भी एक्सेस ले लो, क्या फर्क पड़ता है, नॉर्मली हम इसको जेड कहते हैं। बताओ भाई, की को क्लोज करोगे तो चार्ज आएगा या करंट बन जाएगा, करंट बन जाएगा, चार्ज नहीं डिपॉजिट होगा, फ्लो हो जाएगा, डिपॉजिट नहीं होगा, फ्लो हो जाएगा। वर्ड ध्यान देना, मैंने क्या बोला, की जब ओपन थी तो चार्ज डिपॉजिट होता जा रहा था, जैसे कि क्लोज करोगे चार्ज रुकेगा या फ्लो हो जाएगा, करंट आ जाएगी। तो एक्सेस चार्ज होगा या नहीं होगा, नो, चार्ज एक्सेस नहीं होने पाएगा, आते ही फ्लो हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, ईएमएफ बट नो करंट, और सेकंड पार्ट में ईएमएफ एंड करंट बोथ। और ये ध्यान दो कि फिजिक्स का पेपर बोर्ड में कैसा आता है, ऐसे ही आएगा। कई पार्ट्स में पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। सी देखो, सी पार्ट है तुम्हारे ऊपर छोड़ जाएगा, पढ़ के देखो। With K open and rod moving uniformly, there is no force. There is no net force on electron in rod PQ. Even though they do experience a magnetic force. Why? क्वेश्चन में रॉड PQ मूव कर रही थी, कौन, वो कौन, आराम से पढ़ो, पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नेट फोर्स कितना है, 0। पहले बताओ, राइट हैंड रूल जब हमने लगाया था तो क्या इस पे एक फोर्स आया था, क्यू वी क्रॉस की, ये कौन सा फोर्स है, सही है। क्वेश्चन कह रहा है नेट फोर्स कितना है, 0। इसका मतलब यहाँ पर एक फोर्स और है क्या, जो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है, कौन सा फोर्स है वो, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये कहां से आ गया, आराम से सोचो, मैंने हिंट दिया, मैग्नेटिक फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, ये कहां से आ गया, स्विच ओपन है या क्लोज्ड है, ध्यान दो, स्विच ओपन है, इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है, चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, तो पी पे कौन सा चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, और क्यू पर, तो ये डिपॉजिट वाले चार्ज कुछ करेंगे नहीं, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, सुन लेना, ऐसा कोई पढ़ाएगा नहीं तुमको, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसकी क्या खास बात होती है, पहली खास बात, नॉन कंजर्वेटिव होता है। ध्यान दिया, मैंने क्या वर्ड लिखा है, नॉन कंजर्वेटिव। दूसरा, फॉर्म क्लोज टू,
तो तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैट वाले कॉन्सेप्ट हिल जाने चाहिए। नोटिस करो इलेक्ट्रोस्टैट में मैंने क्या पढ़ाया था, तो फॉर्म नहीं कंजर्वेटिव होती है और ओपन लूप होती है, क्लोज नहीं होती। तो फर्स्ट चैप्टर वाली फील्ड का नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो सिक्स चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका नाम क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक। अभी इसमें न्यूमेरिकल भी आएगा, इसे कह ध्यान सुनो। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, नॉन कंजर्वेटिव एंड फॉर्म क्लोज लूप। ये सब चीजें पढ़ाते नहीं। जो रॉड मूव कर रही है, रॉड के मोशन से क्या पी पर पॉजिटिव आ रहा है और क्यू पर, तो क्या ये चार्जेस कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी प्रॉपर्टी नॉन कंजर्वेटिव है और क्लोज लूप बनाती है। प्रॉपर्टी है उसकी, जैसे चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। इंड्यूस्ड चार्ज के जैसे जो फील्ड है उसका नाम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर रही है। ये इसकी प्रॉपर्टी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक की थी क्लोज लूप नहीं बनाती, वैसे इसकी प्रॉपर्टी। नहीं तब नहीं, तब तो चार्ज खत्म हो जाएगा ना, करंट आ जाएगा। सबने सी पार्ट ध्यान दिया, सबने सी पार्ट ध्यान दिया ना। एक बार दोबारा पढ़ो, नहीं याद मैं फिर से दोबारा बताता हूँ, बट मैं चाहता हूँ इसको एक बार रीड करूँ। डी पार्ट में भी अप्लाई हो गया। अभी देखते हैं, अभी और आगे भी तो है वो कुछ। अगर सी पार्ट क्लियर हो तो आगे बढ़े। सी पार्ट कह रहा है नेट फोर्स क्यू जीरो है, तुम्हें लिखना है बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज बैलेंस बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी वजह से, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्यू वी बी इक्वल टू क्यू ई। हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछ ले, कोई फॉर्मूला काम आएगा वहां पर। क्या क्वेश्चन में वी दिया है, क्या क्वेश्चन में बी दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो पूछ सकता है। वैल्यू बताओ। मैं कहता हूँ किसी भी टॉपिक के तो मैं उसमें 10-5 क्वेश्चन बना दूंगा। तो क्वेश्चन बनाना बड़ी बात थोड़ी नहीं है, दिमाग चलना चाहिए कि टॉपिक में चलता क्या है। चलो भाई डी पार्ट क्या कह रहा है, तो क्या मैंने तुम लोगों को ऐसा कोई टॉपिक पढ़ाया है, शो दैट लेंस लॉ फॉलो एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैंने वहां बताया था जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, और ये फोर्स क्या चाहता है कि ओपन है या क्लोज है। कि क्लोज हो गई तो क्या करंट आ गई, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स आया, जिसका फॉर्मूला क्या था, आई एल बी। याद आया। और आई की वैल्यू क्या डाली थी, पी एल बी भैया। ठीक है, डी पार्ट हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी भैया। ई पार्ट देखो क्या कह रहा है, क्या ई में भी दो पार्ट है, की इज क्लोज की इज ओपन। अगर ध्यान दोगे तो मैं कमाल दिखेगा कि मैं कमाल चीज बताता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पर उसके जरूरी बात है कि तुम पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। फर्स्ट पार्ट में की कैसी है, क्लोज। तो पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर भैया। और जब की ओपन है तब कितनी पावर चाहिए, बताओ भाई। की क्लोज है इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है क्या, कि ओपन है तो करंट नहीं फ्लो हो रही, तो पावर क्यों चाहिए, जब करंट नहीं तो पावर नहीं चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में कोई ऐसा डायग्राम बनाया था, याद करो।
मैंने बहुत क्लियरली बोला था, अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट करना चाहते हो तो तुम्हें मैग्नेटिक फोर्स को कंपनसेट करना पड़ेगा। इसका मतलब तुमको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो मैग्नेटिक फोर्स के क्या हो, इक्वल एंड अपोजिट। और ये मैग्नेटिक फोर्स कब होगा, जब करंट होगी। करंट कब होगी, जब स्विच क्लोज होगा। अगर स्विच ओपन कर दिया तो करंट नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा। देखो सी पार्ट में देखते हैं क्या था। हाँ तो सी पार्ट है उसमें की ओपन थी। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स की बात चल रही वो कौन सा था, क्यू बी क्रॉस बी। सब लोग ध्यान दो, नहीं तुम लोग बाद में कुछ नहीं समझ में आना मैं क्या बोल रहा हूँ, और बुक से तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। क्या यहाँ दो टाइप के मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ, क्यू वी क्रॉस बी की बात कब कर रहा हूँ, जब क्यू ओपन है, करंट नहीं है। और जब करंट है तब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आई एल बी, जो सौतर के बेस पर एल स्क्वायर बी बाई आर बन। ठीक है, एफ पार्ट देखो, जब सर्किट क्लोज है तो कितनी पावर लॉस हो रही है, यही हो रही, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर भैया। एंड व्हाट इज सोर्स ऑफ दिस पावर, पावर आ कहां से रही है, मुझे लगता है इसका सोर्स है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स या रोटर जिससे घुमा रहे हो या मूव करवा रहे हो, जिस मशीन से मूव करवा रहे हो रॉड को, वो सोर्स है। ये रॉड अपने आप मूव कर रही है या हम खींच रहे हैं, तो जिस चीज से खींच रहे हो वो सोर्स है, एफ एक्सटर्नल। लास्ट पार्ट देखो जी, जी पार्ट तो आसान है। क्या लगता है जी पार्ट में, क्या मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल कर दिया है, तो जीरो, जीरो इक्वल टू बी एल बी जीरो हो जाएगा। हाँ, हमेशा मैंने बोला था बी एल और बी परपेंडिकुलर होना चाहिए, इनमें से कोई भी दो पैरेलल तो जीरो। अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो लास्ट क्लास में मैंने जब पढ़ाया शो दैट लेंस लॉ फॉलो एनर्जी कंजर्वेशन, उसको पढ़ो फिर से दोबारा ट्राई करना। और ये बात समझो कि एग्जाम का पेपर, बोर्ड का पेपर बहुत ही बढ़िया बनाते हैं लोग, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा। अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया है तभी बना पाओगे, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा क्या बात कर रहे हो। ठीक है, तो आज का होमवर्क है, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है, ठीक है, इसमें लिख लो भाई लेवल 3। ये क्वेश्चन तुम्हारा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड। तो आज का होमवर्क है 1 to 17 सारे ट्राई करने, 17 क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, नहीं होगा तो मुझसे पूछना। ठीक है, अगली क्लास में मैं तुम लोगों को स्टार्ट करूंगा, पहले एसी पढ़ाऊंगा, उसके बाद जिसके जो डाउट्स है डाउट्स पूछना, पहले एसी कंप्लीट करेंगे। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो मुझसे पूछना।